हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, इसीलिए एक लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका बीपीएससी स्पेशल काफ़ी अच्छे से हम कवर करेंगे। देखिए, जितना भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे रिपीट कर कर बार बार पूछे जाते हैं। तो ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की मैगज़ीन है, काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दी होती है। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बुक एक परफेक्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार जी के अच्छे से कवर हो जाएगा। और 2023-24 के लिए ये एक लेटेस्ट मैगजीन है, तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट डेटा भी काफ़ी अच्छे से कवर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू यहाँ पर आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही अपने रिवीजन को यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपका पीवाईक्यू हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है बिहार सामान्य परिचय। तो बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बिहार का इतिहास हम कवर करेंगे, बिहार का भूगोल का रिवीजन हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन सीरीज़ है, यहाँ पर आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। ठीक है, ताकि आप चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला चैप्टर है आपका बिहार का सामान्य परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, एक मिनट, देखिए, बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बिहार के मैप की एक नॉलेज होना चाहिए। सपोज कीजिए ये आपका बिहार है, तो आपको बताना है कि बिहार के नॉर्थ में कौन है, बिहार के साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। ठीक है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में झारखंड राज्य है। ठीक है, बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड राज्य पड़ता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन कौन से जिले सीमा टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा टच करने वाले जिले हैं आपके पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। इनके नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। आप बिहार का मैप अपने सामने खोल सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल को आपको याद रखना है। देखिए, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कौन सा नंबर है? 13वां। तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ठीक है, आप देख सकते हैं 64th बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018-19 में। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? सही आंसर इसका यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी, 9। ये संख्या आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था और ये जिले हैं
सारण, देखिए सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर, इस नहीं वर्ड को यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि आपका देखिए मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच है। यहाँ पर आपको बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान देंगे कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अभी वर्तमान में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी हमने 13वां सबसे बड़ा राज्य बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें बदली गई हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, इसीलिए अभी बिहार पहले 13वां था, लेकिन अभी कौन सा नंबर है, 12वां। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट डेटा है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर आपका चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। एक ही जगह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से बिहार के कौन कौन से ज़िले सीमा टच करते हैं। तो इन ज़िलों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पश्चिमी चंपारण है, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये ज़िले जो हैं ये आपकी इनकी नेपाल से सीमा टच करते हैं। बस पूर्णिया यहाँ पर एक ऐसा है जिसकी सीमा बिहार से नहीं लगती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। देखिए ये बार बार आ रहा है, इससे आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है तथा बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये बौद्ध मठ है ना, इनको विहार कहा जाता था, विहार। तो विहार से ही इसका नाम बिहार पड़ा है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उर्दू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, हिंदी, और दूसरी उर्दू है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो बिहार को विभाजित कर झारखंड कब बना था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नवंबर 2000 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा मंथ है, नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है। तो भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। तो कटिहार जिला बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने देखा कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर कटिहार जिला स्थित है। सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कौन सा है? कैमूर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे उत्तरी जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 38। 38 ज़िले हैं बिहार राज्य में। देखिए, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन के साथ में आपको जो ये एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको क्लास के साथ में ही याद करते हुए चलना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। हो सकता है आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, 9 है। सही आंसर सी होगा। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताया कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल है यहाँ पर तिरहुत। तिरहुत सबसे बड़ा प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल 6 जिले आते हैं। तो ये जो तीनों है ना, ये सबसे बड़े प्रमंडल हैं। इनके अंदर आपके 6-6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। तो बिहार राज्य में 38वां जिला कौन सा बना था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अरवल बना है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उदयनी। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयनी थे। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के पुत्र थे उदयनी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयनी ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयनी जैन धर्मावलंबी थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। देखिए,
तो लिच्छवी, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बशाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख था, ठीक है। 13वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो आपको बताना है कि जो बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पंचम। तो बोध गया में देखिए, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 3। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। देखिए, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य है। इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 2 और 4 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। इसके अलावा बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है, ठीक है। देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या, एक मिनट, देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का भी अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन है आपके सामने। 16 क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, ठीक है। आपको बताया था कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर शिवहर है। शिवहर के बाद आपका अरवल का नंबर है, ठीक है। अरवल के बाद शेखपुरा है। तो ये घटते क्रम में यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में दे रखा है। ये सबसे छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उसके बाद इसके बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा आपका शिवहर है, ठीक है। शिवहर ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए शेखपुरा आपका आंसर होगा। चूंकि विकल्प में देखिए शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका विवादित क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज को। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि कन्फ्यूज़न ही यहाँ पर क्रिएट करेगा। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना है। और इसका देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारी है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको झारखंड राज्य के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ बिहार के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है। 19 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है।
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बौद्ध मठ। ये हमने देखा था कि बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बौद्ध मठ, क्योंकि बौद्ध मठ को विहार के नाम से जाना जाता था, ये आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखिए बिहार शब्द विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 37। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में आपके 37 जिले रह गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 38। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और नवीनतम जिला कौन सा है? 38वां अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक करके बनाया गया था। लोकसभा सीटें बिहार में कितनी हैं? लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, आप देख सकते हैं विधानसभा सीट कितनी है? 243। विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है बिहार का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां या 12वां है अभी, है ना, 12वां स्थान है। सर्च करने पर अभी 12वां आ रहा है, एक बार आप और चेक कर लेना। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, देखिए पटना, देखिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 57। प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, तो आपको लेटेस्ट वाला ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि 2002 का ये क्वेश्चन है। तो वर्तमान में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 75 हो गई है। पटना नगर निगम पटना शहर का स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर, 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर के क्षेत्र का प्रशासन करता है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा बिहार। ठीक है, देखिए डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिनमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डाक पिन कोड के बारे में एक समझ विकसित हुई होगी। ठीक है, कब से शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1972 से। और जो पिन कोड आपका 8 है ना, ये बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। ये 6 अंकों का एक कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन सी होगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर विवादित है, ये स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। इन्हें देख लेते हैं, जो हैं आपके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है जो यहाँ पर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप देख सकते हैं कि झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गया। ठीक है, दिए गए जिलों में गया सबसे बड़ा है। देखिए पटना जिले का क्षेत्रफल आपका 3,202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? 4,978। दरभंगा जिले का क्षेत्रफल 2,279 है। समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल 2,905 है। ठीक है, तो गया यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है आपका
अंचल यानी पट रीजन अवस्थित है? आपको बताना है ये जो पट रीजन है ये कहाँ पर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड में। ठीक है, पट रीजन आपका झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है इसीलिए हम इसे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पटना। ठीक है, तो पटना यहाँ पर सबसे बड़ा नगर है, ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 55। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी है, लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो प्रश्नकाल के दौरान ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ये आपका ऑप्शन सही था, लेकिन अभी ये नहीं है। आपको पता है कि अभी भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 2.86% है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। और अगर आपसे पूछा जाता आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, तो यहाँ आप हमें क्षेत्रफल के अनुसार इन राज्यों का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक है, ये भी 1995 का प्रश्न है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपसे कहा था कि आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी ध्यान रखना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, तो बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतरों के मध्य स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740। एक आइडिया आप इसका रखना। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का? 24 डिग्री 10 से 24 डिग्री 31-15 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका पहला चैप्टर था बिहार का सामान्य परिचय, ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से आपका बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? ठीक है, आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में रखा गया था। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हमें यहाँ से और पता चल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन डी, पटना। आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? 4 घटना है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, या मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। आपको बताना है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन डी है, अशोक की कलिंग विजय। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट है, देखिए आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था।
देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा जीवक। इनका नाम आप याद रखना। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रघोत का इलाज भी किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा इब्न बख्तियार खिलजी। इन्हें आप याद रखेंगे। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी थे। देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले भारतीय थे। आठवां क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1798 में बिहार का चोरी विद्रोह हुआ था। देखिए, बिहार का चोरी विद्रोह वर्ष 1798 में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1936 में। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। देखिए, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं ओडिशा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये डेट यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ओडिशा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। इसके अलावा आपको याद रखना है, बिहार एवं ओडिशा प्रांत को बंगाल से अलग कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। इसके अलावा झारखंड को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। तो ये डेट आप याद कर लेना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। इतनी चीज़ें आपको गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्रित करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलते हैं। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इसे आप रट लीजिए, ये आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सासाराम में। देखिए, शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेरी सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इनका नाम आप याद रखना। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है, जिन्हें आपको इस टेबल को आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, तो आपने देखा यहाँ पर कि कितनी टोटल यहाँ पर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। सबसे प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से आपसे कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये पूरा टेबल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी, ठीक है, या सुबुकामी। ये आपकी काला अशोक शासक के काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति आपकी नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति आपकी 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति ये आपकी प्रथम ईस्वी कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में ही किया था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वां भाग पर नील की खेती करना, उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखना। देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि
रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। 16 क्वेश्चन है आपके सामने। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं हैं, जबकि जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। देखिए, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसके अलावा चोखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण यानी बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जगदीशपुर। इसे आप याद रखना। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए और भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। 19 क्वेश्चन आपके सामने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चित्तरंजन दास। इसे आप याद रखना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए है, हजारीबाग में। देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। 21 क्वेश्चन है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। 22 क्वेश्चन आपके सामने है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। इसे आप याद रखेंगे। 1906 से 7 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। देखिए, 23 क्वेश्चन है आपका। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नकदी फसल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, यानी कि कब आए थे। सही आंसर ऑप्शन ए है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। 25 क्वेश्चन है आपका, बिहार की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर ऑप्शन बी है 1912 में। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। 26 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में रखा हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया था। 27 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तिनकठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 28 क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। सही आंसर ऑप्शन डी होगा राजकुमार शुक्ल ने। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया था। 29 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। सही आंसर ऑप्शन सी होगा बिहार में किसान आंदोलन से। तो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। 31 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सही आंसर ऑप्शन बी होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में की गई थी। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, 32 क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। सही आंसर ऑप्शन ई होगा। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से समझना है। देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी
राजगृह या ग्रीवरज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयनी ने बनाया था। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुए। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। इन्हें आप याद रखना। 33 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रशासन। देखिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। 34 क्वेश्चन आपके सामने है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन सी है 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, व्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 35 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। उसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मझोलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच, एक दफदार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया था। 36 क्वेश्चन है। किसान क्या करे किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिला में, मृत्यु 1950 पटना में हुई थी। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख हैं। 37 क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा RN मुधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। 38 क्वेश्चन है। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा CR दास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जिसका आयोजन गया बिहार में किया गया था। 39 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा राजकुमार शुक्ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया। मुरली भरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। देखिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। 41 क्वेश्चन आपके सामने हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? सही आंसर ऑप्शन सी होगा उदयनी ने। हर्यक वंश के शासक उदयनी ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयनी ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई।
42 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 43 क्वेश्चन है आपका। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। 44 क्वेश्चन आपका है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। 45 क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इनका नाम आप याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे: जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। ठीक है। इसके अलावा 46 क्वेश्चन आपके सामने है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1632 में। तो आप देख सकते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई। 47 क्वेश्चन है आपका। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, श्री कृष्ण सिंह ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। 48 क्वेश्चन है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। इसे आप याद रखना। देखिए, जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की थी। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। 49 क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए, ऑप्शन सी कहता है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, महादेवलाल सर्राफ ने। तो महादेवलाल सर्राफ ने। देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था। भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। तो इनका नाम आप यहाँ पर याद रखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बिहार के इतिहास के टोटल 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है और ये 50 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी याद रखेंगे और इन क्वेश्चंस को भी याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर था बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि PYQ जो भी प्रीवियस ईयर में BPSC में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। तो बिहार का इतिहास भी आपका कवर कर दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, इन पर भी वीडियो आ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार का भूगोल।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिहार का भूगोल शुरू हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, ये नहीं वर्ड को आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गोमती। ठीक है, गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। जबकि जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपका, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और बागमती नदी, ये आपकी बिहार में बहती है, लेकिन गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं, अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, हुंडरू जलप्रपात। तो बिहार में हुंडरू जलप्रपात नहीं है, जबकि ककोलत, धुआं कुंड और मंझर कुंड ये बिहार के जलप्रपात हैं। देखिए, हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कोसी नदी को। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहाँ अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदी कौन सी हैं, सुत कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामुर से मिलकर बनती हैं। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है, तामुर, अरुण एवं सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। 4th क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कैमूर में। तो तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ ओधोरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करम चट बांध स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 5th क्वेश्चन आपके सामने है और 5th क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गया। ठीक है, देखिए, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तर पश्चिम में। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इसे याद रखना, उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। ध्यातव्य है कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थला आकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है, जोन 1, जोन 2 है आपका उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3 है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन 3B है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। इन्हें आप याद रखना। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पटना में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है।
है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस मैगज़ीन की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है @PCS Mind। ठीक है, @PCS Mind आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस मैगज़ीन की पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप उसके द्वारा रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप एक्सप्लेनेशन का पार्ट पीडीएफ से पढ़ लेना। जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? सही आंसर ऑप्शन ई होगा। देखिए यहाँ पर आप समझिए, बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखना। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, भोजपुर में। ठीक है, इसे आप याद रखना, बिहार के भोजपुर में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सही आंसर ऑप्शन ई होगा। देखिए, बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नदी नहीं दी गई है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कोसी मगध। ठीक है, इसे आप याद रखना, बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर से गंगा नदी बहती है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, जयप्रकाश पुल, जिसे जेपी सेतु भी कहा जाता है, निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी पर। 14 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बिहार का मैदान। तो बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन है आपका। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, पटना और गया में। ये आप याद रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए 16 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कुर्सेला। तो कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। चलिए 17 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रोहतास। तो रोहतास धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले हैं। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण आपका सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए
19 क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पटना। 20 क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 12 है। ठीक है, तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 21 क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसको कवर करता है, किससे आच्छादित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कछारी मिट्टी से। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। 22 क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रोहतास पठार। तो बिहार का जो रोहतास पठार है ये भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़क मिट्टी। ठीक है, याद रखना। 25 क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। 26 क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, देखिए 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील आपकी बिहार में स्थित है। ठीक है, जबकि आपकी सुखना झील चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में है और कामा झील रूस में है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। 29 क्वेश्चन, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कोशी नदी। कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, उत्तर बिहार में। ठीक है, उत्तर बिहार में बाढ़ ज़्यादा आती है आपकी। 32 क्वेश्चन, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी बिहार पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाता बिहार का शोक तो ये कोशी नदी होता। 33 क्वेश्चन, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत 1680 पर विस्तृत है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? ऑप्शन डी 1954 में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। 36 क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ पर एक तरफ कृषि जलवायु क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल दिए गए हैं, आपको इनको मैच करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, आपको इनको मैच करना है। देखिए, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सब सामने सामने मैच है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दक्षिण बिहार मैदान आपका 23% लगभग, छोटा नागपुर का पठार 26% लगभग, छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नेपाल की सीमा बिहार राज्य को टच करती है। 38 क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं करेंगे? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्वी गंगा मैदान। पूर्वी गंगा मैदान को शामिल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, देखिए 40 क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए सही होगा, गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ऑप्शन डी आपका सही है, 1, 3, 4। 1, 3, 4 आपका यहाँ पर सही है। देखिए, ऑप्शन 1 कहता है बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, इसे आप याद रखना। 42 क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए 43 क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं? ऑप्शन बी कोसी को।
निम्न में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन सी गंडक नदी से। ठीक है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन बी 45.85%। ठीक है। देखिए 48 क्वेश्चन है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है दामोदर नदी। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, इन सब में सभी से नई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है और यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए सही होगा। ये चारों नदियां गंगा से मिलती हैं बिहार में, गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन नदी। 54 क्वेश्चन है। छोटा नागपुर का पठार है एक समप्राय भूमि। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का यह एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बिहार का भूगोल समाप्त हो जाता है।